आज का जो हमारा शेयर है वो है HFCL लिमिटेड, यानी कि हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड। जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशंस रहने वाले हैं आज वो है, क्या हमें होल्ड करना चाहिए इफ़ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। ठीक है, तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए शेयर पे, एंड अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हो ऑलरेडी तो क्या हम न्यूली इन्वेस्टेड हो सकते हैं शेयर पे फॉर ए फ्यूचर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारी हम चीज़ें देखेंगे, एंड हमारा जो की पॉइंट्स रहने वाला है जिस बेसिस पे हम पैरामीटर्स पे देखने वाले हैं वो होगा, फर्स्ट थिंग, कंपनी करती क्या है, वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, वो एक सस्टेनेबल होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं देन वी आर इन्वेस्टेड। नहीं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हमारा फ्यूचरिस्टिक रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, सेकंड थिंग, कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, जो स्टॉक का प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, वो एक चीज़ सेकंड थिंग देखेंगे। थर्ड थिंग, कंपनी के ऊपर डेप्ट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर, वो ग्रोथ पे फोकस कर पा रही है कि नहीं, बिकॉज कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो अपना ग्रोथ पे फोकस ही नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ द डेप्ट। फोर्थ थिंग जो होगा वो होगा FISGS का स्टेक एंड प्रमोटर्स का स्टेक। ठीक है, कंपनी कितना होल्ड करती है, प्रमोटर्स कितना होल्ड करते हैं, FISGS कितना होल्ड करते हैं, वो होगा। फिफ्थ थिंग हम जो देखेंगे कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स। ठीक है, कि कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स इस क्वार्टर में, बिकॉज मतलब मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट। और माई चैनल में अपलोड करता हूँ हर एक रिजल्ट्स को, सब कुछ मैं अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ गो जाकर देखो, समझ में आएंगी चीज़ें आपको। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी देखो, एक तो हो गया डाइवर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलर है। ठीक है, सेकंड थिंग हो गई, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है सप्लाई हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिक फाइबर एंड ऑप्टिक फाइबर केबल्स मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, जो इंटरनेट में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं ना, उसमें ये ऑप्टिक फाइबर केबल्स बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है ये, एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। ठीक है, अब जो इसका मार्केट कैप है कंपनी का, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, बिकॉज ये बहुत लंबा हो जाएगा तो आप भी इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, ऑब्वियस सी बात है। छोटा रखूंगा, पॉइंट वाइज रखूंगा, ज़्यादा खींचूंगा नहीं इसको। जो कंपनी अभी मार्केट कैप चल रहा है कंपनी का वो होगा 12,658 करोड़। करंट प्राइस जो कंपनी का चल रहा है वो 87 रुपीज़ का चल रहा है। हाई लगाया है 171 का, तो अप्रॉक्स 50% तक शेयर क्रैश कर चुका है। स्टॉक का पी 73 है, ओवर वैल्यूड हो चुका है। स्टॉक इंडस्ट्री पी है 72.77, मैं बोलूँगा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड है, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बिकॉज इंडस्ट्री का पी 72 है। ठीक है, आसपास ही है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है 73.1। जितना नीचे आप इन्वेस्टेड करोगे उतना हमारे लिए बेहतरीन होता है, ताकि वो भागे भी तब भी कोई इशू ना आए हमारे को, बिकॉज अभी अगर आप ये भाग भी जाता है तो ये 100 पी को टच कर जाएगा या फिर 80-90 पी को, तो वहाँ हमारा शेयर ओवर वैल्यूड हो जाता है। ROE बहुत ही बुरा है, 7.67 एंड 4.31 ओनली। ठीक है, 15 से नीचे तो मैं ऑब्वियसली वो नहीं करता हूँ, देखता भी नहीं हूँ, बट इसमें ROE बहुत ही मतलब कम है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड 0.23 है, चलो डिविडेंड प्रोवाइड करती है। नेट प्रॉफिट 173 करोड़ का है, PE रेशियो माइनस में है। ठीक है, रिटर्न ओवर एक साल में 17% -17% का रिटर्न है। 10 साल का रिटर्न अगर देखें तो 22% का ठीक ठाक रिटर्न है। डेप्ट अगर देखें तो कंपनी के ऊपर 1360 करोड़ का डेप्ट है, 0.33 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है। ठीक है, तो डेप्ट थोड़ा सा ओके है, कोई इशूज़ नहीं है, कमी है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर रिजर्व जो है वो 3,900, कंपनी के पास 3,900 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के ऊपर। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, बट अगर बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाता है तो वहाँ आपको देखते रहना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, तो कंपनी का हम एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। ओके, देयर इज़ नथिंग इन प्रोस में कुछ भी नहीं है, सारे कौन सी है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एज 3.09 बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा अप है। प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अभी हम चेकआउट करेंगे हर एक चीज़ को। सेकंड थिंग हम चलते हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया। ठीक है, थर्ड थिंग हम जो देखेंगे कंपनी के ऊपर डेप्ट, वो कम डेप्ट ओके है, कोई इशूज़ नहीं लग रहे हैं मेरे को डेप्ट में। FISGS का स्टेक, ठीक है, FISGS का जो स्टेक होगा हमारा कंपनी का, प्रमोटर्स के पास 34% का स्टेक है। बट एक चीज़ आप नोटिस करो तो पहले से अगर आप 2022-2023 का स्टेक देखोगे तो वहाँ पे 37% का स्टेक है, और ये कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, FIs का स्टेक हालांकि काफ़ी ज़्यादा कम होते जा रहा है, 6.97 का हो गया है, बट पिछले क्वार्टर 7-8% का था बीच में, बट नाउ इट्स डिक्रीज्ड। ओके, DIS का स्टेक हालांकि 3% इंक्रीज़ कर गया है। DIS का स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज़ कर गया, 3% से इंक्रीज़ कर गया, बट पब्लिक के पास स्टेक बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टेक है पब्लिक के ऊपर, जो मेरे को पसंद नहीं है। ठीक है, पब्लिक के पास, ये पब्लिक होते कौन है, पब्लिक हम होते हैं, हम इन्वेस्टेड रहते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग ऐसे ही इन्वेस्ट करके रख देते हैं, बस ऐसा होता है कि बस इन्वेस्टेड कर दिए, कुछ भी देखते नहीं है, बस इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
तो वहाँ पे पब्लिक हम जैसे वो लोग हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टेक है, 45% का स्टेक पब्लिक लेके बैठी है, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से अगर पब्लिक एग्जिट कर जाती है तो गिरने के हाई चांसेस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बहुत संभलने की बात होती है। अब जो फिफ्थ थिंग हम देखेंगे, कंपनीज के रिजल्ट्स कैसे रहे। रिजल्ट इस बार सेल्स गिर गए हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आ चुका है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन नील, ठीक है, इट्स माइनस में नील ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस, ओके, नेगेटिव में क्लोजिंग हुआ है -105 करोड़ का। टैक्स के कारण थोड़ा सा कंपनी का नेट प्रॉफिट वो समझ गया, -83 करोड़, ठीक है। तो नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर इट्स नेगेटिव 0.56 -0.56, ठीक है। तो यहाँ तो समझ जाओ कि रिजल्ट्स बहुत ही पुअर है, ठीक है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं बोलूँगा कोई अच्छा शेयर पकड़ो, ठीक है। एक अच्छा कंपनी को चूज़ करो जो फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो, ठीक है। आप जा सकते हो डिफेंस में, जा सकते हो, आप जा सकते हो कोल्स में, कोल प्रोड्यूसिंग हो गया, आप किसी मेजर बिजनेस को चूज़ कर रहे हो। बट फॉर दिस कंपनी आई विल नॉट रिकमेंड इट, ठीक है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस कंपनी को कि आप इन्वेस्टेड रहो। देखो, आप इन्वेस्ट करो, कंपनी खुद ही नहीं कमा पा रही है, वही लॉस बुक किया है, कंपनी ने लॉस बुक किया है, तो वो आपका पैसा बना के ऑब्वियसली नहीं दे सकते हैं। वहाँ आपको चीज़ें समझनी पड़ती है। कंपनी अगर खुद ही प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो वो आपको कैसे प्रॉफिट बना के देगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर फिर से बुरा आ जाता है तो वहाँ और बड़ा हमें क्रैश देखने को मिल सकता है, और अगर और 1-2 क्वार्टर से बुरे आ जाते हैं तब तो क्रैश होने के हाई चांसेस हैं। बट बाई चांस अगर अच्छा क्वार्टर आ गया पिछले बार, नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा, तो वहाँ पे हम फिर से एक बार एनालिसिस कर लेंगे। अगर ओके लगता है तो हम वहाँ फिर से इन्वेस्टेड रहेंगे। फॉर नाउ दिस पीरियड ऑफ टाइम आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इट, आई विल नॉट रिकमेंड यू, आई विल नॉट सजेस्ट यू दिस शेयर, ठीक है। मैं कुछ भी सजेशंस नहीं दूंगा इस पर, बिकॉज मेरी तरफ से ज़ीरो, ओके, नथिंग। मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको। मेरे हिसाब से नो, डोंट इन्वेस्ट इन दिस शेयर। आप अच्छे खासे शेयर से अच्छे खासे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं आपको, तो वहाँ आप ज़्यादा जाओगे तो वहाँ आपके पैसे बनने के हाई चांसेस होंगे, ठीक है। यहाँ आपको अभी आप अगले क्वार्टर तक रुकोगे, फिर अगले क्वार्टर अगर ओके हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर एग्जिट करना पड़ेगा। फिर ये सारी चीज़ों से आप झंझट से हटो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लो, प्रॉफिट को छोड़ दो। अगर रखना है तो अगले क्वार्टर तक रख सकते हो, इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लो, प्रॉफिट को रख दो। फिर अगले क्वार्टर अगर ओके लगा कि ओके चलो ठीक है, अच्छा हो गया है, तो आप वहाँ पे फिर से इन्वेस्ट कर लेना, ठीक है। वहाँ आप सब सोच सकते हो, ठीक है। चीज़ों को समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। यही था मेरा सजेशन। आई विल नॉट सजेस्ट दिस शेयर, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे रेगुलर एनालिसिस शेयर के लिए कमेंट कर देना नेक्स्ट एनालिसिस किस पे चाहिए, मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, गो चेक इट आउट ऑन माय चैनल। मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स, डिविडेंड्स, हर एक चीज़ में अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं डालता हूँ वीडियोज़ को, आपको रिजल्ट समझ में आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।